राधे राधे। परीक्षित जी के जन्म का वर्णन। आइए हम लोग कथा में पुनः प्रवेश करें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद, जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। परीक्षित जी के जन्म का वर्णन है। जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने इनका भविष्य वर्णन किया कि किस तरह विवाह होगा, कितनी संतान होंगी, और भगवान शुकदेव जी के मुख से श्री भागवत कथा का श्रवण करके परीक्षित जी गोलोक धाम की प्राप्ति करेंगे। धृतराष्ट्र गांधारी के 100 पुत्र मारे जाने पर भी जब उनका उद्धार नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई वैराग्य नहीं हुआ। श्रवण से क्या होता है देखिए। विदुर जी ने जब उनको श्रवण कराया, विदुर जी ने ज्ञान दिया, तो विदुर जी के सदुपदेश से धृतराष्ट्र गांधारी को जीवन का सत्य समझ में आया, वैराग्य भी हुआ, और धृतराष्ट्र गांधारी विदुर जी के साथ हरिद्वार गए। आपने शायद इनकी मृत्यु के बारे में नहीं सुना होगा। विदुर जी ने 7 दिन भजन कराया है धृतराष्ट्र गांधारी से, और 7 दिन में इन दोनों को मुक्त कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान जब द्वारिका जा रहे थे, अर्जुन सेना लेकर उनकी रक्षा करने के लिए गए, और जब लौट कर आए तो पता चला कि गोलोक धाम श्री कृष्ण चले गए, बलराम जी अपने धाम चले गए, और यदुवंश नष्ट हो गया। उस समय पांडवों ने जब समझा कि भगवान अपने धाम चले गए, तो अब हमें यहाँ रहकर क्या करना है, तो पांडव भी द्रौपदी को लेकर स्वर्गारोहण करते हैं, और कुंती ने एक कृष्ण विरह में तुरंत एक क्षण में ध्यान लगाया और प्राण त्याग दिए। ऐसी कुंती की सदगति हुई है। कृष्ण नहीं तो हमारा भी अस्तित्व नहीं। कृष्ण अगर हमारे सामने नहीं तो हमारे जीवन से अब कोई लाभ नहीं है। प्राण छोड़कर कुंती भी भगवान में विलीन हो जाती हैं। परीक्षित महाराज जब राजा बने तो दिग्विजय करते हैं, और दिग्विजय करते समय एक जगह उनका कैंप लगा हुआ है, और कलयुग जो है वो धर्म रूपी बैल और गौ रूपी पृथ्वी पर प्रहार कर रहा है। पृथ्वी कौन से रूप में? गौ माता के रूप में पृथ्वी, और धर्म किस रूप में है? बैल के रूप में, वृषभ के रूप में। सज्जनों, बैल के 3 चरण कटे हुए हैं। इसका अर्थ क्या है? धर्म के सत्य आदि जो 4 चरण हैं, वो हर युग में धीरे धीरे एक एक चरण क्षीण होता जाता है। शिव पुराण में कथा आती है, मुनि पिप्पलाद, जिनका नाम लेने से शनि की पीड़ा नहीं होती। 3 ऋषियों का अगर आप रोज नाम लेते हैं तो शनि आपकी कुंडली में अच्छा ना भी हो, तो कहते हैं, जोशी कहते हैं 7.5 आदि चढ़ गई है, ढैया चढ़ गई है, तो भी उस अनिष्ट के समय भी अगर आप 3 ऋषियों का नाम लेते हैं तो शनि का दुष्प्रभाव नहीं होता। एक तो पिप्पलाद जी, दूसरे कौशिक जी, और तीसरे विश्वामित्र जी। कौशिक और विश्वामित्र ऋषि अलग अलग हैं। कौशिक जी के वंश में विश्वामित्र आए हैं, सम्मिलित हुए हैं, और हमारे पूर्वज कौशिक ही हैं। तो 3 ऋषि हैं, पिप्पलाद, कौशिक और विश्वामित्र। इन तीनों का नाम लेने से शनि की पीड़ा सताती नहीं है। तो पिप्पलाद जी की जो पत्नी थी पद्मा, बहुत सुंदर थी, एक राजकुमारी थी। धर्मराज ने एक बार उनको गलत दृष्टि से देखा, तो पद्मा ने कहा कि अगर धर्म भी ऐसी गति करेगा, धर्मराज होकर वो अधर्म का काम करेगा, तो तुम्हारा पतन होना चाहिए। तो उसने श्राप दिया, हर युग में तुम्हारा पतन होगा। इसीलिए
हर युग में धर्म का एक एक चरण कम होता जाता है। परीक्षित ने जब देखा तो परीक्षित ने कहा कि बात पृथ्वी और धर्म की नहीं है, गौ माता पर अत्याचार है, गौ वंश को सताया जा रहा है। तलवार उठाकर जैसे ही प्रहार करने लगे कलयुग पर, तो कलयुग ने चरण पकड़ लिए। और परीक्षित वैसे भी धर्मात्मा राजा है, वे जानते हैं कि कोई शरण में आ जाए, समर्पण कर दे, तो फिर उसका विनाश नहीं किया जाता। परीक्षित ने क्षमा तो किया, लेकिन कहा कि मेरे राज्य को छोड़ के जाओ। अब जाए कहां? क्योंकि पूरे पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में परीक्षित जी का राज्य है। तो परीक्षित ने रहने के लिए 5 स्थान दे दिए। अगर हमारे जीवन में ये 5 जगह नहीं है तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन में कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। पहला स्थान कौन सा है? द्यूतम, जुआ खेलना पहला स्थान है। पानम, शराब, स्त्रियः, माता बहनों पर अत्याचार हो, सोना, जिस घर में लड़ाई झगड़ा हो, कलह हो, हिंसा हो, घर में करें या बाहर करें, हम हिंसा करें। यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा, 4 तरह का ये अधर्म बताया है सज्जनों। कौन कौन सा हो गया? जुआ खेलना, शराब, स्त्रियों पर अत्याचार, और चौथा लड़ाई झगड़ा, हिंसा, कलह। माता जी कुछ पूछना चाहती? अच्छा, लेकिन इस चारों से बड़ा एक और अधर्म का स्थान है जो परीक्षित ने 5वें स्थान पर दिया, वो है अधर्म का धन, जिसमें बहुत जल्दी आसक्ति होती है। बिना कर्म के जो धन आता है ना, उसमें बहुत जल्दी प्रेम होता है, ये भी ध्यान रखना। व्यक्ति को ये पता हो कि मुझे 10 रुपए मिलने हैं और मेरे लिए 10 बहुत है, पर्याप्त है, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन हमारी आसक्ति अधर्म करके 2 रुपए और कमाई जाए उसमें ज्यादा होगी। बोलो राधे राधे। दूसरी तरह से देखिए इसको, ये अधर्म का धन ही है। दुकानों में आपने देखा होगा, दुकान 20 फुट गहरी हो, फिर भी उस दुकान को जब तक 6 फुट, 8 फुट, 10 फुट नहीं बढ़ाए सड़क पर, तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। यह धर्म का धन ही तो है, कोई इसको अन्यथा नहीं ले। अधर्म का धन जीवन में हमेशा अमंगल ही लाता है। हमारे जीवन में विपत्तियों का, संकटों का सबसे बड़ा अगर कोई सोर्स है तो वो अधर्म का धन है सज्जनों। अधर्म माने जो आपका नहीं था वो धन आपने ले लिया, जिस पर आपका अधिकार नहीं था वो ले लिया, छल करके ले लिया, अपने मालिक को गलत बिल देकर ले लिया, कुछ चीट किया आपने। और इसके साथ साथ अधर्म में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। किसी को मारकर जो धन लिया जाता है, चोरी करके जो धन लिया जाता है, घरों में डकैती डालते हैं ना, हत्या करके फिर धन जो चुराते हैं, ये भी अधर्म का धन है। किसी भी प्रकार से जो आपका नहीं था उसको लेना अधर्म का धन है। अब महाराज जी गद्दे पे सो गए तो गद्दा महाराज जी का हो गया, बेड पे महाराज जी आ गए तो बेड महाराज जी का हो गया। किसी तरह से ये ऐसी भी गति होती है। बोलो राधे राधे। शर्मा जी जानते हैं, ये सब अधर्म का धन है। खग्गर जी कुल मिलाकर ये समझ लीजिए, जो अपना कर्म है, कर्म करके कमाने में ज्यादा आनंद है। बिना कर्म के आपको जो भी धन मिलेगा सब धर्म का धन है। हम तो ठाकुर जी से कहते हैं, खूब प्रार्थना करते हैं, व्यासपीठ पे बैठ के कर रहे हैं, हमको कभी भी ठाकुर जी कोई दबा हुआ खजाना बिल्कुल मत देना, और हमको भी मत देना, हमारी पीढ़ियों को मत देना। उनको अकर्मण्य बनाएंगे। देखो, कभी तो मन को कहीं तो, नीलेश जी, कहीं तो जाके इसका एक सेटिस्फेक्शन फैक्टर आपको तो सिद्ध करना पड़ेगा। यहां तक मुझे चाहिए, बस संतुष्ट होना है। तो जिनके घर में एक गाड़ी नहीं है वो भी संतुष्ट है, और संतुष्ट नहीं होना तो जितने लोग हैं उतनी गाड़ियां हो तो भी असंतुष्ट हैं।
बस। हाँ या ना बोलिए। झोपड़ी में रहने वाले भी संतुष्ट हो सकते हैं, बड़े महलों में रहने वाले इतना धन कमा रहे हैं, उनको पता नहीं कि मेरे पास धन कितना है, वो भी असंतुष्ट हो सकते हैं। अभी एक संत ने हमको बड़ी अच्छी कथा सुनाई, आपको दिखाते हैं, बहुत आनंद आया आपको। छोटी सी कथा, 2 मिनट की। एक सेठ जी ने, बहुत धनवान थे, उन्होंने अपने मुनीम जी से पूछा कि मैंने कितनी पीढ़ियों तक के लिए धन इकट्ठा करके रख दिया, ये बताओ। मुनीम जी ने कहा, सेठ जी पैसा तो आपके पास बहुत है, मुझे टाइम लगेगा, 3 दिन का टाइम दो आप मुझे, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 दिन में मुनीम जी ने कैलकुलेशन की और 3 दिन बाद मुनीम जी ने कहा कि सेठ जी, आपने अपनी अगली 7 पीढ़ियों के लिए व्यवस्था कर दी है। कितनी पीढ़ियों के लिए? अगली 7 पीढ़ियों के लिए व्यवस्था हो गई है, तब तक कोई परेशानी नहीं, कोई कमाई की जरूरत नहीं। सेठ जी उदास हो गए, बीमार रहने लग गए। मुनीम जी ने कहा, सेठ जी मैंने तो आपको अच्छी खबर दी, 7 पीढ़ियों की व्यवस्था है, दुखी क्यों है? सेठ जी ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि 7 तो खा लेंगे, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? बोलो राधे राधे। अरे मुनीम जी ने कहा, जो होगा होगा, 7 पीढ़ी में भी तो कोई कमाएगा। बोले ना ना, मुझे तो ऐसा करना है कि 8वीं भी, 9वीं भी, 10वीं भी कमा सके, कोई वो बिना कमाई खा सके। तो कैसे चले, कैसे करें? बीमार हो गए। एक संत आए, संत ने समझाया नहीं, कहा सेठ जी एक जगह ले चलता हूं, वहां जाके 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सब पीढ़ियों के लिए व्यवस्था हो जाएगी, आप चलो मेरे संग। संत भगवान लेके गए सेठ जी को गाड़ी में, लंबी सी गाड़ी रुकवाई तो कहा, नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी, एक बुढ़िया रहती थी। कहा, मां बाहर निकल के आ, घर में कौन कौन है? उसने कहा, पति नहीं, बेटा नहीं, कोई नहीं, मैं अकेली हूं। कितनी पीढ़ियों के लिए व्यवस्था है? काहे की पीढ़ी? मुझे तो ये नहीं पता कि शाम को भोजन कैसे मिलेगा, और शाम को मिल गया तो कल दोपहर में कैसे मिलेगा। तो क्या करती है? चिंता करती है। बोले, क्यों चिंता करूं मैं? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मुझे ये विश्वास है, मेरा भगवान मेरे लिए व्यवस्था करेगा, और जब भगवान मेरे लिए चिंता करते हैं तो फिर चिंता मैं क्यों करूं? मैं तो मस्त सोती हूँ। घर में झोपड़ी में अन्न नहीं है, अनाज का दाना नहीं है, लेकिन मुझे पता है मेरा गोविंद कहीं से भी लाके दे, मुझे शाम को भोजन देगा ही देगा। मेरे गोविंद ने मुझको कभी भूखा रहने नहीं दिया आज तक। संत ने सेठ जी की ओर देखा, सेठ जी की आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने कहा, प्रभु गाड़ी में बैठिए, मैं सब समझ गया, चलिए। चिंता हम करते हैं, व्यवस्था हमने 7 पीढ़ियों की है, क्या पता मेरा बेटा मेरे जाने के 1 दिन बाद जुआ खेले और सबका सब हार जाए। आजकल तो जुआ खेलना इतना इजी हो गया आपके मोबाइल में, आप सब कुछ हार सकते हो 1 दिन में। 1 दिन में क्या, 1 घंटे में हार सकते हो, और सरकार भी उसको प्रमोट करती है। सबसे ज्यादा चैनल्स पर अगर ऐड आएंगे तो जुए के आ रहे हैं कि नहीं बोलो। और भारत के सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं, इनके पास खाने को नहीं है, बेचारे इतने गरीब हो गए कि सब छोड़ के, वो फिल्म छोड़ के, वो क्रिकेट छोड़ के, वो गेम्स छोड़ के, सब लगे हैं गेम खेलो, ये गेम खेलो, टीम बनाओ, किसी तरह जुआ खेलो। बोलो, ये अगली पीढ़ी के लिए क्या होगा आप सोच नहीं पा रहे हैं। आप इसको समझ रहे हैं क्या बयानी जी? क्या होगा अगली पीढ़ी का? जब बच्चों को लगेगा कि यहां भी पैसा आ सकता है, तो क्यों कमाई करें, क्यों मेहनत करें? आपने मेहनत करके कमाया, लेकिन लुटने में कितना समय लगेगा? अच्छा बोलो, बिजनेसमैन है, वो पागल है क्या कि गंवाने के लिए बैठे हैं क्या? अगर उनको लाभ नहीं हो तो वो लगातार ऐसे ऐड करेंगे क्या? आप क्या उनसे कमा सकते हैं?
जुए में लगाने वाला हमेशा हारता है और खिलाने वाला हमेशा जीतता है, ध्यान रखना। इतने बड़े बड़े कैसीनो बड़े बने हुए हैं, ये पागल हैं और नए नए बनते जा रहे हैं। अगर ये गंवाते, पता, ये सोचने की बात है, अगर ये गंवा रहे होते नीलेश जी तो और नहीं खुलते क्या? और लोग कहते हैं वहां गए थे हम इतना कमा के लाए। अरे एक कमाता है तो 10 कमाते हैं। पहली बार तुमको कमाया जाता है, फिर तुम ऐसा चस्का लग जाएगा कि 10 बार जाओगे और गमा गमा के आओगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। लेकिन लोगों ने रिवाज बना लिया, बोले दिवाली के दिन तो खेलना शुभ है, शगुन है। ऐसा भी होता है। हम लंदन में थे बहुत पहले, तो दिवाली के दिन रात को उन्होंने कहा महाराज जी आज तो आप भी खेलोगे। हमने कहा खेलेंगे, क्या खेलना है भाई। तो अब क्या बताएं, विश्व के बड़े अच्छे अच्छे लोग जिनका आप सब नाम जानते हैं, सबसे बड़े बड़े महापुरुष, अच्छे लोग हैं, ऐसा हम नहीं कहते, गलत नहीं है, लेकिन उनको जिसने जैसा बताया, सब बड़ी बड़ी हस्ती थी, उन्होंने कहा ये खेलेंगे। तो हमने कहा हम अभी 10 मिनट में आते, रुकिए। हम रूम में गए और जाके फ़ोन किया नौकर को, उनको कह देना कि आगे से ऐसी बात की तो हम आगे से आएंगे भी नहीं। राधे राधे बोलो। थोड़ा तो सोचो, बोले आज तो शगुन है। हमने कहा शगुन उल्लू पे बैठी लक्ष्मी का है। वो ऐसा पैसा देगी उल्लू वाली लक्ष्मी जो तुम रात में ही खर्च करोगे भी नहीं जी, दिन में नहीं खर्च करेंगे आप। जो रात में कृत्य किए जाते हैं उन्हीं पर पैसा व्यय होता है। जब आप उल्लू पर बैठी लक्ष्मी का ध्यान करते हैं, हम तो कहते हैं उल्लू की लक्ष्मी चंचला होती, हाथी पर बैठ के आए ना लक्ष्मी, उसको गज लक्ष्मी कहा जाता है। बोलो राधे राधे। गज लक्ष्मी आ गई तो हाथी जल्दी हिलता नहीं है, स्थायी होगी लक्ष्मी आपके घर में। तो लक्ष्मी स्थायी कब होगी? जब आपके घर में लक्ष्मी के संग नारायण की पूजा हो रही होगी, सद्बुद्धि से लक्ष्मी आ रही होगी, धर्म से आ रही होगी और धर्म से उसका उपयोग हो रहा होगा। बोलो राधे राधे। देखिए लक्ष्मी जी के कई प्रारूप हैं, कभी आपको लक्ष्मी कथा ही सुनाएंगे अलग से। लक्ष्मी जी की कथा अलग है। राधे राधे। कम से कम 3 दिन का एक टॉपिक तो है ही महालक्ष्मी का, उसमें हमको बहुत क्लियर हो जाएगा लक्ष्मी गलत बिल्कुल नहीं है। कल भी कहा था, पैसा रुपया धन कुछ गलत नहीं है। बड़ी गाड़ी में घूमना बिल्कुल गलत नहीं, कोई माया नहीं है। बड़े बंगले में रहना कोई गलत नहीं है, कोई माया नहीं है। लेकिन जब हम उसके चक्कर में भगवान को भूल जाते हैं तो गलत है। बोलिए, भगवान का बड़ा बड़ा महल बन रहा है, भगवान के बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, भगवान भी तो बड़े महल में रह रहे हैं कि नहीं? अरे गोविंद हमारे रथ में चलते थे कि नहीं? राम जी रथ में चलते थे कि नहीं? उस समय रथी तो होते थे। भगवान अयोध्या आए, पुष्प विमान में बैठकर आए, तो ये माया कैसे हो गया? मूर्तियां सोने चांदी की आभूषण हीरे मोती के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना? तो माया है क्या? नहीं। इनके चक्कर में भगवान को जब हम भूल जाते हैं, हम कहते हैं हर काम के लिए समय भजन करने के लिए नहीं है, तो फिर समस्या है। लेकिन सब चीजों का टाइम निश्चित होना चाहिए। भजन के लिए कितना टाइम देना है वो भी निश्चित हो। लेकिन 1 घंटे से ऊपर निकल रहा है, 2 मिनट तो व्याकुल मत हो जाना। आराम से भजन करना, जल्दी जल्दी। हरे कृष्ण कृष्ण राम राम राम। इसमें क्या समझ में आ रहा है? क्या भगवान को भी समझ में नहीं आ रहा? उनको भी समझना पड़ रहा है कौन सा मंत्र जप रहा है। हम अपने पंडित जी से कहते हैं कि ऐसे जीवन में कभी किसी का उद्धार नहीं कर पाओगे भैया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह ब्राह्मण से कहते हो ना महामृत्युंजय मंत्र कितने दिन में हो जाएगा? उसने कहा 7 दिन में हो जाएगा। 50 माला रोज, 55 माला रोज, 60 माला रोज। कैसे होगा? जब वो मंत्र भगवान की समझ में नहीं आएगा तो भगवान क्या कृपा करेंगे? मंत्र को धीरे धीरे करिए, पाठ को धीरे धीरे करिए। मंत्र में जब आप जल्दीबाजी करते हैं ना तो मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जोर से बोलो राधे राधे। कम करिए, जरूरी नहीं कि इतना ही करना है, कम करिए, लेकिन शुद्ध करिए। एक एक शब्द अक्षर स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। 5 जगह दे दी, कुल मिलाकर वहां आते हैं 5 स्थान दे दिए। अब कहां बैठा कलयुग? परीक्षित के खजाने में, क्योंकि वहां भी अधर्मी राजाओं का सोना धन तो था ना, तो जीत के पांडव लाए थे। जरासंध का सोने का मुकुट उसमें बैठ गया। मुकुट देखा, परीक्षित ने पहन लिया। अब कलयुग आके सिर पे बैठा। कभी शिकार नहीं खेला परीक्षित जी ने, कभी जीव हत्या नहीं की। आज की आज शिकार खेला,
शमीक मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। अरे मैं कितनी देर से भोजन और जल मांग रहा हूं, तुम मुझे देते नहीं, सुनते नहीं मेरी बात। भगवान ने तक्षक नाम का एक सांप था, महासर्प, 9 बड़े सर्पों में तक्षक है। तक्षक को कहा जाओ, परीक्षित राजकाज में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें याद ही नहीं है कि उन्हें 7 दिन में भागवत कथा सुननी है, उनको वैराग्य होना है। तक्षक वहां जाके मरे सांप का ढोंग बना के पड़ गए और परीक्षित जी ने धनुष की नोक से मरा सांप समझ के गले में डाल दिया। शमी के बेटे श्रृंगी ने श्राप दे दिया, इतिलंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंक्षत स्म कुलांगारम नोदितो मे तदद्रुहम। 7 दिन बाद तक्षक सर्प ही डसेगा, परीक्षित की मृत्यु होगी। हमने कहा ना मृत्यु उत्सव हो सकती है। देखो परीक्षित ने जब सुना कि 7 दिन बाद मुझे मरना है, परीक्षित ने प्रसन्न होकर कहा, गुरुजी तुरंत बड़े बेटे जन्मेजय को बुलाओ, देर नहीं करनी है, राजा बनाओ। किसी और को भगवान बताते नहीं कि 7 सेकंड बाद तुझे मरना है, मुझे 7 दिन बताकर भगवान ने दिए हैं। ये 7 दिन मुझे स्मरण हो गए, मुझे 7 दिन में भागवत कथा सुनने के लिए गुरु शांडिल्य जी ने ब्रज में आज्ञा दी थी। ये सुना है आपने? नहीं सुना? परीक्षित जी को पहले से आज्ञा थी तुम्हें 7 दिन में भागवत सुननी है, ये पता है क्या? नहीं। अब दूसरी तरह उसको समझिए, दुनिया की पहली भागवत कथा कहां हुई? शुक्र नहीं है, पहले तो शुक है, शुकताल, उसका नाम शुक तीर्थ कर दिया गया है। शुकताल में नहीं हुई, उससे पहले भी भागवत हुई। हाँ, नैमिषारण्य में बाद में हुई। वो शिवजी कैलाश में सुनाते हैं पार्वती जी को, वो 1 वर्ष की कथा है, वो अलग। उससे पहले भी लक्ष्मी जी नारायण को सुनाती है 1 महीने की कथा। रोज वैकुंठ में भागवत होती है, लक्ष्मी जी नारायण को सुनाती है। रोज शिवलोक में कथा होती है, शिवजी पार्वती जी को सुनाते हैं 1 वर्ष की कथा। हम उस जगह नहीं पहुंचे। दुनिया की पहली भागवत कथा की चर्चा आई है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में कहा कि भगवान कृष्ण के जो ग्रेट ग्रैंडसन थे ना, वज्रनाभ जी, जिन्होंने गोविंद देव जी की स्थापना की, जयपुर वाले, 4 देव, 4 महादेव, 4 गोपाल, 4 मोहन, 4 देवी, 7000 मंदिर बनाए। बगल में गर्ण गोविंद जी का मंदिर है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, जरूर दर्शन करिएगा। 12 भुजा के ठाकुर जी हैं, कोई 5000 वर्ष प्राचीन विग्रह हैं, दर्शनीय मूर्ति है। नारायण के रूप में गोविंद हैं और लक्ष्मी जी बहुत सुंदर रूप, नीचे रुक्मिणी सत्यभामा है, दर्शन करना चाहिए। बोलो राधे राधे। श्री गर्ण गोविंद भगवान की जय, राधा गोविंद देव की जय। तो वज्रनाभ जी ने सबसे पहली भागवत कथा का आयोजन किया ब्रज में, इसी ब्रज में जहां हम बैठे, गोवर्धन गिरिराज जी में। अगर आपने परिक्रमा दी होगी तो कुसुम सरोवर जो पड़ता है, वहां कुसुम सरोवर पर पहली भागवत हुई है। ये नहीं सुना? तो कुसुम सरोवर पर जब भागवत हुई तो परीक्षित जी भी सुनने आए, क्योंकि परीक्षित जी और वज्रनाभ जी तो रिलेटिव हो गए ना। कथा में आए, पूरी कथा में सुनूंगा, 1 महीने की कथा थी। राज में कुछ परेशानी आ गई, लौटना पड़ा, तो परीक्षित जी बड़े दुखी हो गए। कैसे कथा, मेरी कथा तो अधूरी रह गई, कथा तो मुझे पूरी सुननी ही है। तो गुरु शांडिल्य जी ने कहा, आपको कथा मैं नहीं सुनाऊंगा, परीक्षित जी आपको कथा सुनाने के लिए भगवान कृष्ण ही शुकदेव बनकर आएंगे। कौन बनकर आएंगे? कृष्ण बनकर आएंगे। क्या बनकर आएंगे? शुकदेव ऋषि बनकर आएंगे। नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि, स्कंद पुराण। वो शुकदेव ऋषि बनकर आएंगे और आपको भागवत कथा सुनाएंगे 7 दिन में। इसलिए स्टक हुआ दिमाग में तुरंत, 7 दिन इसलिए मुझे दिए गए क्योंकि 7 दिन में मुझे अंत में भागवत कथा सुननी है। तुरंत बाण गंगा के किनारे शुकताल, जहां के लिए बताया था जहां सुनाई जाएगी कथा, तुरंत वहां आकर बैठे। राजसी वस्त्र आभूषण सब छोड़ाए, नंगे पांव आए हैं परीक्षित।
धीरे धीरे संत आने लगे, ऋषि मुनि आने लगे, समागम होने लगा। और कहा भगवान कृष्ण सुखदेव बनकर आ रहे हैं, 16 वर्ष के बालक बने, बड़ा सुंदर स्वरूप और आजानुबाहु घुटनों तक हाथ पहुंचते थे, विशाल चौड़ा वक्षस्थल था, बड़े बड़े नेत्र हैं, बड़े बड़े कर्ण हैं। भगवान जब चले आ रहे हैं, सब ऋषि मुनि जय जयकार करके प्रणाम वंदन कर रहे हैं। पिता व्यास, बाबा पराशर सब नमन करते हैं, क्योंकि जानते हैं कृष्ण आए हैं अब सुखदेव बनकर। सब बारंबार दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, सब खड़े हो गए स्वागत में। सुखदेव भगवान पधारे, राजा परीक्षित ने ऊंचे आसन पर बैठाकर उनका पूजन किया। प्रभु आपकी ही तो प्रतीक्षा थी। माता जी सपरिवार भागवत जी के समीप आएंगी और भागवत जी पर ये सुखदेव भगवान जो विराजमान है, इन पर पुष्प समर्पित करेंगी, क्योंकि कथा में यहाँ सुखदेव जी आते हैं। अब यहाँ से कथा आगे की जो है वो सुखदेव भगवान कहेंगे, इसलिए उनका पूजन आप करेंगे। तब तक आइए, बहुत सुंदर भाव है। सुखदेव रूपी गुरु के मुखारविंद से, गुरुदेव के मुखारविंद से हमें भागवत कथा श्रवण करनी है, तो सुखदेव रूपी गुरुदेव को हम लोग प्रणाम करें। आइए बाबा, आइए पधारिए। भागवत के हर श्रोता के लिए सुखदेव जी गुरु स्वरूप में है, तो अपने अपने गुरुदेव को भी प्रणाम करिए और सुखदेव रूपी सदगुरुदेव को भी प्रणाम करिए। बड़ी कृपा करके पूज्य गौ से संत सेवी पूज्य संतपाद श्री गोपेश बाबा जी महाराज पधारे। अभी ब्रज में जो संकट आया, कल हमने बताया ना, गौ माता पर जो संकट आया, तो बाबा ने आगे बढ़ के प्रयास किया और 2000 से ज्यादा गौ माता का तो पालन 3 स्थानों पर किया। बाकी पूरे ब्रज में तो मिलाओ तो कम से कम 10,000 से ज्यादा गौवंश का आपने कम से कम 5 महीने तक पालन किया। तो बहुत सेवा आपने की है। और ब्रज में अरे बाबा खाए गौ सेवा में आदर्श रूप में है। और ब्रज में संतों के ऊपर भी कोई समस्या आ जाए तो सबसे पहले खड़े हो जाते हैं हमारे बाबा। श्री सुखदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत सुंदर भाव गुरुदेव के प्रति। आइए सब नमन करें, सब वंदन करें, अपने अपने गुरु के लिए सब प्रणाम करें। ओ गुरु बिन ज्ञान न हो, गुरु बिन ज्ञान न हो, गुरु बिन ज्ञान न हो, गुरु बिन ज्ञान न हो। काहे तू जीवन खोए रे, चल मन, चल मन, चल मन गुरु की शरण में चल, चल मन गुरु की शरण में चल, चल मन गुरु की शरण में चल, चल मन गुरु की शरण में चल। ओ गुरु बिन ज्ञान न हो, गुरु बिन ज्ञान न हो, गुरु बिन ज्ञान न हो, गुरु बिन ज्ञान न हो। काहे तू जीवन खोए रे, चल मन, चल मन, चल मन गुरु की शरण में चल, चल मन गुरु की शरण में चल। ओ
जग में तू भर माया फिरता, झूठे जाल बिछाए। जग में तू भर माया फिरता, झूठे जाल बिछाए। सारा जग है देख पराया, कोई न साथ निभाए। सारा जग है देख पराया, कोई न साथ निभाए। ओ ज्ञान की अखियाँ खुलने दे क्यों, ज्ञान की अखियाँ खुलने देखूं, राह में काटे बोए रे। चल मन, चल मन, चल मन गुरु की शरण में चल। चल मन गुरु की शरण में चल। झूठे ज्ञान की ओर चुनरिया, कहता मैं हूँ ज्ञानी। ज्ञान की ओर चुनरिया, कहता मैं हूँ ज्ञानी। नहीं मिलेगी सुख की छाया, यूं तुझको अज्ञानी हो। नहीं मिलेगी ज्ञान की छाया, यो तुझको अभिमानी। ओ कितना ही बन ज्ञानी ध्यानी, कितना ही बन ज्ञानी ध्यानी, उसने न सब कछु होए रे। चल मन, चल मन, चल मन गुरु की शरण में चल। चल मन गुरु की शरण में चल। ओ हो हो, ओ हो हो, ओ हो राधे। ज्ञान का सागर गुरु चरण है, जान ले मूरख बंदे। ज्ञान का सागर गुरु चरण में, जान ले मूरख बंदे। सुलभ तुझे वही प्रभु दर्शन है, छोड़ दे जग के धंधे। सुलभ तुझे वही प्रभु दर्शन है, छोड़ दे जग के धंधे। ओ उनको मिले हैं प्रभु जीवन में, उनको मिले प्रभु जीवन में, गुरु के
चल मन गुरु की शरण में चल। चल मन गुरु की शरण में चल। ओ चल मन गुरु की शरण में चल। चल मन गुरु की शरण में चल। ओ गुरु बिन ज्ञान न होय। 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 गुरु बिन ज्ञान न गुरु बिन ज्ञान अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं क्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी ने सुखदेव जी के चरणों में बैठकर अपना पहला प्रश्न किया। अंतिम समय में अपने कल्याण के लिए मनुष्य क्या करे, क्या सुने, क्या जप करे, किसका स्मरण करे, किसका ध्यान करे, ये सबके लिए प्रश्न कॉमन है। सुखदेव जी ने कहा 7 दिन जिसके जीवन में है वो इतना सुंदर प्रश्न करता है, सबका कल्याण, क्या सुने, क्या करें, क्या जप करें, किसका स्मरण करें, किसका ध्यान करें। आपने सबके कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। परीक्षित जी दूसरा स्तर है, स्मरण करिए अपने इष्ट का, ध्यान करिए विराट स्वरूप का। विराट समझते हैं? विराट स्वरूप का शरण लीजिए श्री कृष्ण की। अकाम सर्वकामो वा मोक्षकाम वा तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं बलम्। जिन्हें भगवान के अंगों में सारी सृष्टि समाई है, उन विराट का ध्यान, इष्ट का स्मरण और यजन करना, जप करना, श्री कृष्ण का शरण लेनी, श्री कृष्ण की श्री कृष्ण शरणं मम। यह हर संप्रदाय का मूल मंत्र शरणागति ही है। आपका जो भी गुरु मंत्र होगा उसका सार तो शरणागति ही होगी। सृष्टि कैसे बनती है, चलती है, कैसे भगवान प्रलय करते हैं, ये जैसे ही प्रश्न परीक्षित जी ने किया, अब भगवान सुखदेव समझ गए कि ये कथा पूछा है, अब कथा कहनी है, इसलिए सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। सृष्टि कैसे बनी पहले समझा रहे हैं। ये पूरी दुनिया जहां हम बैठे हैं कैसे बना ये ब्रह्मांड। मूल में 3 चीजें हैं, काल, कर्म, स्वभाव। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, समझ में आ जाएगी अपने आप। फिर से बोलिए, क्या सुधारना है? इन 3 चीजों को सुधार लीजिए, सब अपने आप सुधर जाएगा। टाइम मैनेजमेंट सीख लीजिए, समय पर कर्म करना सीख लीजिए। जाड़े आ रहे हैं तो उसके हिसाब से कपड़े पहनना सीख लीजिए, गर्मी आ रही है तो उसके हिसाब से कपड़े पहनना शुरू कर लीजिए, ठंड आ रही है तो उसके हिसाब से भोजन करना शुरू कर दीजिए, गर्मी आ रही है तो उसके हिसाब से भोजन करना शुरू कर दीजिए। आपने देखा भारत में कितना बढ़िया सिस्टम है, हमारे पूर्वजों ने बनाया। 2 बार बासुरा आता है, अपने यहाँ तो एक बार ही मनाया जाता है, वैसे पूरे भारत में 2 बार बनता है। जब गर्मी आ रही है तब बासुरा आएगा, जब ठंड आ रही है तो फिर बासुरा आएगा। गर्मी आ रही है तो बासुरा इसलिए है कि आज के बाद बासी भोजन मत करना, क्योंकि वो रात का भोजन सुबह खराब हो जाएगा।
लेकिन ठंड आ रही है तो बांसवाड़ा किसलिए आ रहा है? राधाष्टमी के आसपास आता है बांसवाड़ा दूसरा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब में तो बहुत मानते हैं। अभी शायद आसाम में भी होता हो। लोग धीरे धीरे प्रथा भूल रहे हैं। वो क्यों आ रहा है? बासी खाएंगे तो ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। बोलो राधे राधे। लोग बासी नहीं खाते। हमारी दादी जी हमको जब तक थी बासी ही खिलाती थी। सुबह 4 बजे उठाना और यमुना जी में रहना। हमने 10 साल दादी जी के संग जब थे, मतलब 10 तो नहीं, हाँ 7-8 साल, तो 4-5 साल के दिन तब चले गए। यमुना जी में नहाना है, मंगला आरती गोविंद देव जी की करनी है, लौट के यमुना स्नान करके और फिर अपनी पाठ पूजा करो, फिर स्कूल जाओ। तब सोनो नियम डाला। उनके जाने के बाद फिर वो आदत छूट गई। उसके बाद तो हमें याद नहीं कि मंगला आरती हमने कब गोविंद देव जी की बोल राधे राधे। लेकिन ये सबसे बड़ी संस्कारशाला आपके घर है। दादी, नानी, दादा, बाबा, नाना, ये सब ये तो सिखाते हैं। और बच्चों को कहते हैं हॉस्टल में भेजो, पढ़ाई करेंगे, संस्कार नहीं आएंगे। अध्ययन करने के बाद भी उनमें श्रद्धा रहे, वो आपसे जुड़े रहे, ये भी तो आवश्यक है नहीं? बोलो, बच्चा आपसे कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई, देखो अब इस पे ये बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इससे हम क्या बात करें, इसमें प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो भारत के सब बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री गांवों के स्कूल से आए। देखो लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पढ़े? नदी पार करके जाते थे, पैसे नहीं होते थे उनके पास, तैर के जाते थे और सरकारी स्कूल में पढ़े। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करो तो कहाँ पढ़े? हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री कहाँ पढ़े? बोलो कहाँ पढ़े? स्कूल का नाम नहीं पता आपको? बोलो राधे राधे। और जो विदेश में पढ़ के आता है वो यात्रा करता रह जाता है, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। बोलो कितने भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े पदों पर जो बैठे हुए हैं, आप पढ़िए। बड़े बड़े साइंटिस्ट देखिए, भारत के बड़े बड़े साइंटिस्ट देखिए, कस्तूरी रंगन जी देखिए, कलाम साहब तो थे, कस्तूरी रंगन जी तो, ये सब कहाँ पढ़े? सरकारी स्कूल में, गांव के स्कूलों में। बोलो कोई बहुत बड़े बड़े स्कूल में पढ़े क्या? क्या वो बड़े नहीं बने? क्या बड़े बने कि नहीं बने? बने ना। अगर आप में प्रतिभा है तो आपको कोई रोक लेगा क्या? लेकिन मूल बात क्या है? बच्चे आपसे कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, जुड़ रहे हैं कि नहीं? अब वो 15 साल अलग रहना सीख गया तो फिर वो बाकी के 55 और 60 साल भी अलग ही रहेगा, आपके साथ नहीं रहेगा। वो यूएस और कनाडा शिफ्ट हो गया तो आपके हर सुख दुख में तो काम नहीं आएगा। फोन जरूर कर लेगा, सुबह रात वीडियो कॉलिंग कर लेगा, लेकिन ज्यादा परेशानी होगी तो आ जाएंगे। आपने खूब देखे होंगे, हमने तो खूब देखे ही हैं। जब बच्चा कहता है रोज रोज परेशान मत क्या करो, रोज रोज मुझे बुला लेते हो, आने जाने में खर्चा नहीं होता, नौकरी छोड़ के आता हूँ, काम धंधा छोड़ के आता हूँ विदेश से, अब जब कुछ हो जाए तो मुझे बुला लेना। अब तो मैं आऊंगा जब कुछ होगा। तू करेगा क्या तब आके? जब कुछ हो जाएगा तब आऊंगा। हो रहा है कि नहीं? अब इसके लिए तो बहुत सारे दृष्टांत आपके पास भी, हमारे पास भी। समय के कारण हम उस टॉपिक पर नहीं चर्चा कर रहे। काल, कर्म, स्वभाव, टाइम मैनेजमेंट करिए, सुधर जाएगा जीवन। कर्म सुधारिए, तीसरी चीज स्वभाव सुधारिए। तीसरी है तो आप महातत्व का जन्म होता है, मैंने महान बनते हैं। महतत्व से त्रिविध अहंकार है, 10 इंद्रियां, देवता, मन, बुद्धि सब प्रकट हुए। हजारों वर्ष ये सब मिलकर एक अंड के रूप में जल में पड़े रहे, क्योंकि जल के अलावा कुछ था ही नहीं। साइंस भी यही कह रहा है, जल के अलावा कुछ था नहीं। वेद भी कह रहे हैं और भागवत भी कह रही है कि जल के अलावा कुछ था नहीं। एक दिन एक विस्फोट होता है, इसको साइंस ने कहा बिग बैंग थ्योरी है ना, यही तो है। विस्फोट हुआ, भारत ऑस्ट्रेलिया अलग अलग हो गए, मिले हुए थे पहले, 7 महाद्वीप बन गए, नीचे से पर्वत निकल के ऊपर आ गए, पहले समुद्र के नीचे होते थे, रहने के लिए स्थान बन गए। बिग बैंग तो ठीक है, यही भागवत जी ने कहा, यही वेदों ने कहा, तो विज्ञान कहता है कोई डिफरेंस नहीं है। बस अंतर क्या है, विज्ञान से थोड़ा आगे की बात कर दी
ज्ञान ने पूछा, भागवत जी ने पूछा वैज्ञानिकों से कि ठीक है बिग बैंग थ्योरी तो तुम भी मान रहे हो, हमने तो पहले से ही कहा है, अब तुम भी बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो बताओ जो विस्फोट की साउंड थी वो क्या थी, कैसी आवाज थी? वैज्ञानिकों ने कहा वो तो हम कैच नहीं कर पाए, हम उस समय थे नहीं। ज्ञान ने कहा उस समय हम थे, तुम थे या नहीं थे, लेकिन हम तो थे उस समय भी। और वो विस्फोट की ध्वनि ही ओम, क्या बनी? ओम। ओम गले से बोलोगे तो नहीं आएगा, नाभि से जो निकलता है वो ओम की ध्वनि, ओम ये ध्वनि आनी चाहिए। माता बहनों को गले से बोलना चाहिए। इसका कारण व्यासपीठ का विषय नहीं, बाद में बताएंगे आपको। इसलिए कहते हैं मंत्र जब जो नहीं करते तो उसमें करें कि नहीं करें मंत्र, जब उसका अंतर बस ये गले से बोलो, नाभि से मत बोलो। जो एजेड हुए बहुत वृद्धावस्था में उनके लिए परेशानी नहीं है, माता जी कर सकती हैं, वो ओम नाभि से बोले तो कोई समस्या नहीं है। चलो बोलो राधे राधे, चलो जोर से बोलो राधे राधे। भगवान विराट प्रकट हुए। विराट क्या है? सृष्टि ही विराट है, कण कण में विराट है ना, सृष्टि ही विराट है। भगवान ने जैसे जैसे चाहा वैसे वैसे सृष्टि बनाते चले गए। अब भगवान नारायण क्षीर सागर में सो रहे, उनकी नाभि से कमल प्रकट हो रहा है। आइए गोविंद जी आइए, नाभि से कमल प्रकट हो रहा है, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तपस्या की, भगवान ने उन्हें दर्शन कराया। वैकुंठ का चतुश्लोकी भागवत भगवान सुना रहे हैं। ये सब सुजाता जी सब बाबा के शिष्य हैं सब, और ये सब गौ रक्षक हैं। हाँ, गौ रक्षा के लिए ये जो बच्चे हैं सब, ये दिन में तो अपने अपने काम करते हैं राठी जी, और रात को ये पहरा देते हैं वृंदावन में सब तरफ। पास में मेवात लगा हुआ है, मुस्लिम एरिया है, वहां से मुस्लिम ये उठा उठा के ले जाते गायों को कसाई, इन बच्चों ने ही सब रक्षा की है। और इनमें अभी तक वो गोली चलाते हैं तो 2 बच्चों की डेथ भी हो गई उसमें। अब ये भी फिर सारे हथियार लेके रखते हैं, इनके पास गाड़ी इत्यादि सब है, और बाबा का आशीर्वाद इनके साथ है। जय जय गोपाल भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्ति वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ
बत्सल प्रभु दीन दयाल। सर्वदेवमयी गौ माता की जय। जैसा हमने आपको बताया, वृंदावन में कोई भी आता है कहता है गौदान करना है, तो हम तो उसको कहते हैं गौदान मत करो। भागवत जी में, यज्ञ में, कहीं भी कुछ करें तो हम नियम होता है गौदान करो, हम कहते हैं मत करो। देखो, जब हम गौदान करते हैं तो एक गाय की रक्षा होती है बयानी जी, लेकिन जो गाय की रक्षा कर रहे हैं निरंतर, जिनकी वजह से हजारों हजारों गायों की प्रत्येक वर्ष रक्षा हो रही है, कितना जाने कितनी हजार गाय, आज से 10-12 साल पहले तक हर वर्ष हजारों गाय कटनी वृंदावन से चली जाती थी, अकेले वृंदावन की बात करें तो। आज ये जो अंतर आया वो किसी के कारण नहीं, कोई पुलिस प्रशासन के कारण नहीं, वो इन बच्चों की वजह से आया। अब ये लोग पहरा देते हैं, रात भर जागते हैं, दिन में अपने अपने काम करते हैं। और अभी देखो, जो अभी हमने कहा लंपी वायरस के कारण गौ माता जब पीड़ित थी, हम आपको इनके वीडियोस भेजेंगे, आप देखिएगा। अब तो क्योंकि गौ माता स्वस्थ हो गई, लगभग 100 गायें केवल वहाँ उस सेंटर में रह गई हैं, शेष सब गायों को बाबा ने गौशाला आदि में पहुँचा दिया है, जो स्वस्थ होती जा रही हैं, क्योंकि वो फिर से पीड़ित हो जाएंगी अगर बीमार गायों के साथ रहेंगी। सरकार भी अपनी जो बीमार गाय मिलती थी उनको वहीं पहुँचाती थी। और एक एक गाय के समझ लीजिए इतने से भाग में लाखों कीड़े होंगे, इतने इतने बारीक कीड़े, और इतना इतने बड़े गड्ढे हो जाते थे अंदर। तो वो दृश्य हमने देखा, आप और हम तो देख नहीं सकते उसको। और ये बच्चे गोविंद सिंह जी के साथ, ये बच्चे जो है ये सब अपने हाथों से उसको साफ करते थे। ये ग्लव्स पहन के गाय के अंदर जो कीड़े हो गए वहां तक हाथ डाल डाल के एक एक कीड़े को निकालते थे, और अपने बच्चे की जैसे देखरेख करते हैं ऐसे गौ माता की देखरेख करते हैं। अभी भी कर रहे हैं, अभी भी जो गाय है 100 गौवंश लगभग अभी है, तो उसकी देखभाल करते हैं। इसमें आंखें खराब हो जाती हैं इस बीमारी में, गाय अंधी हो रही थी, चारों पैर टूटने ही हैं, तो उनको इन्होंने सही किया। सच्चाई है कि इनकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में जो ब्रज की, देखो संस्कृति गौ आधारित संस्कृति है, अगर गाय नहीं बचेगी तो ब्रज क्या बचेगा। यमुना, गिरिराज जी, ब्रज की तो हम बात करते हैं, लेकिन हम चौथी चीज भूल जाते हैं, गौ से ही ब्रज है, क्योंकि ब्रज माने गौशाला है, ब्रज माने गौशाला, ब्रज माने गोष्ठ, जहां गाय चरती हैं, जहां गाय रहती है, उस जगह को ब्रज कहते हैं। अगर गौ माता नहीं रही तो ब्रज में क्या देखोगे। तो ब्रज में यमुना, गिरिराज और ब्रजरज से कम महत्व तो गौ माता का नहीं है, लेकिन आज सुरक्षित है। तो पूज्य बाबा महाराज के आशीर्वाद से, इनके संरक्षणत्व में ये जो गौ रक्षा समिति काम कर रही है, आज इनके कारण सुरक्षित है। तो हम सबको प्रेरित करते हैं, हमारे पूज्य बाबा भी प्रेरित करते हैं, कोई गौदान मत करो, इनकी सहायता करो, जब करना है तो इनके लिए करो। गौ माता के लिए हरा चारा भेजो, दवाई भेजो, जो करना है इनके लिए करो। और बाबा के पास भी कोई आता है तो वो कहते हैं कि धन की फॉर्म में देने की जरूरत नहीं, आप चारा भेजो। आपके गुवाहाटी से अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, वहां से बहुत भक्त आए, मिले, जुड़े। अब वो बात अलग है कि बाबा ने क्या किया, वो बाबा ही जानते हैं, इनकी माया है। अभी भी 40-50 लाख का कर्जा करके बैठे हैं, और कोई फैक्ट्री तो इनकी है नहीं, कोई दुकान इनकी है नहीं, लेकिन बाबा ने जो था वो किया। और ये 500-600 तक बच्चे हैं, ये 500-600 पूरे ब्रज में, और ये लोग पूरे समर्पित भाव से, कुछ ब्रज में रहने वाले, कुछ बाहर से आए ब्रज भाव से भावित होकर, गौ माता की सेवा के लिए अपने काम काज छोड़ छाड़ के और इस तरह सेवा कर रहे हैं। 2-2, 3-3 घंटे से 4 घंटे से ज्यादा इनमें से कोई भी कई महीने से नहीं सोया होगा। बोला राधे राधे, कई महीने से। हाँ, हमारे बाबा ने भी अपना ठिकाना वहीं बना लिया, यमुना किनारे। अब ठंड में हम लोग तो 2-2 रजाई चाहिए हमको, अब ये लोग रजाई भी होती है तो गौ माता को उड़ा देते हैं, तो बड़ी पीड़ा है। लेकिन और ब्रज में दुर्दशा ये कि इतनी गौशाला, इतने बड़े बड़े नाम, इतनी दान की राशि मांगी जाती है, फिर भी ये स्थिति। बड़े बड़े नामधारियों ने सेवा नहीं की, इस समय भी कुछ ने तो धन कमा लिया, लेकिन सेवा की तो हम बिल्कुल डंके की चोट पर कह रहे हैं, पूज्य बाबा ने की और इनके साथ इन बच्चों ने की।
कुछ लोगों ने की, लेकिन सबसे बड़ा काम पूज्य बाबा ने किया है। राधे राधे। आप बाबा के संपर्क में रहिएगा, जब भी आए ब्रज में तो बाबा से मिलते रहिए, जुड़े रहिए। आइए कथा में प्रवेश करें। ठीक 7 बजे समय से कथा का विश्राम करेंगे। चतुश्लोकी भागवत हम लोग सुने और तृतीय स्कंद में जल्दी से जितना हो सके थोड़ा आगे तक की यात्रा कर लेते हैं। सीधे बैठकर हम लोग एकदम हाथ जोड़कर चतुश्लोकी भागवत सुनेंगे। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसर्वं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। कल भी हमने ये श्लोक बोला था। पहले श्लोक में ब्रह्म वर्णन है। भगवान कह रहे हैं जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं रहूंगा, और सृष्टि जब है तब भी मैं ही हूं। नहीं, अहम एव, मैं ही हूं, केवल मैं हूं। क्या तात्पर्य? केवल मैं हूं, मैं ही हूं। आप गग्गर जी कह रहे हैं, आप शर्मा जी कह रहे हैं, आप बाहिती जी कह रहे हैं, आप बियानी जी कह रहे हैं, या कोहली जी कह रहे हैं, कि बिहानी जी कह रहे हैं, या कुछ भी कहो, इधर भी बाहिती है उधर भी राठी है, कोई भी नाम लो, भगवान कह रहे हैं इनके अंदर मैं नहीं हूं, ये मैं ही हूं। कोई भी नाम लो आप। शर्मा जी कौन है? मैं ही हूं। बाबा कौन है? मैं ही हूं। गौरक्षक कौन है? मैं ही हूं। तीसरे श्लोक में कहेंगे इनके अंदर मैं हूं, लेकिन अभी कह रहे हैं मैं ही हूं। इसलिए अंत में यही आएगा, अहम ब्रह्म परम धाम, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण हूं। अंतिम उपदेश तो यही है ना सुखदेव जी का, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम। जो कभी नष्ट नहीं हो वही तो ब्रह्म है, सदैव रहे, एकमात्र रहे, वही ब्रह्म है। सब ब्रह्म स्वरूप है लेकिन अंश स्वरूप है। भगवत स्वरूप है सब, लेकिन अंश रूप में है। अगर भगवान से थोड़ा मन हटा तो माया पर ध्यान जाएगा। तो दूसरे श्लोक में माया बता रहे क्या है? ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा। आप हमें कैसे देख पा रहे हैं बताओ? इस हॉल में बैठ के, बाहर तो अंधेरा होगा, बाहर तो अंधेरा हो गया ना, आप हमें कैसे देख पा रहे हैं? लाइट्स के कारण। अगर लाइट नहीं हो, यथा तमह, अगर अंधकार हो जाए तो, अगर पूरा अंधकार यहां कर दिया जाए तो आप हमको देख पाएंगे क्या? हम हैं कि नहीं? हम यहां बैठे हैं कि नहीं? लेकिन आप देख पाएंगे तब जब उजाला होगा। माया क्या करती है? उस उजाले को छिपा देती है। माया का काम क्या है? जो उजाला है वहां अंधकार कर देती है, लाइट्स को ऑफ कर देती है। भगवान है लेकिन दर्शन नहीं होने देगी, आनंद है मिलने नहीं देगी, जहां आनंद है वहां जाने नहीं देगी। साल में अगर 2 बार हॉलीडे पर जाते हो तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक बार तुम यूरोप घूम के आओ, एक बार कहीं भी जाओ, परिवार के साथ जाओ, लेकिन एक बार तीर्थ यात्रा भी कर लो। दोनों जरूरी है। बच्चों को ऐसा नहीं लगे, बच्चों को धीरे धीरे धर्म में जोड़ो। हमेशा वृंदावन लाओगे तो बच्चे कहेंगे अब हम नहीं जाएंगे। एक बार यूएस ले जाओ, एक बार वृंदावन ले आओ, और 2-4 साल बाद बच्चे कहेंगे वहां क्या रोज रोज जाना। सब कुछ तो वही है, सब कुछ वही है। किसी भी देश में चले जाओ, वृंदावन चलते हैं, वहां तो जाने आने में 10-12 दिन लगते हैं, यहां तो 2 दिन में लौट के आ जाएंगे। एक ट्रिप बढ़ जाएगी, फिर एक और ट्रिप बढ़ जाएगी। तो माया योग माया भी बन सकती है। अगर योग माया बन जाए तो भगवान से मिला सकती है। भगवान की बहन विंध्याचल में विंध्यवासिनी देवी क्या है? योग माया देवी तो है। मां माने होता है नहीं, या माने जो है ही नहीं,
पूज्य महाराज श्री कहते हैं, स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, जो है ही नहीं उसे कहते हैं माया। अब तीसरा श्लोक जगत बता रहा है। जगत का वर्णन क्या है? ये दुनिया जो दिख रही है किसने बनाई और इसका स्वरूप क्या है? यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु विष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भगवान कह रहे हैं जैसे शरीर बना 5 महाभूतों से। माता जी कौन कौन से 5 महाभूत हैं? आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि। शरीर से बना और शरीर के अंदर रहते कौन है? यही 5 पंचमहाभूत ही रहते हैं। भगवान कहते हैं दुनिया मैंने बनाई, इसी तरह दुनिया मैंने बनाई, मुझसे ही बनी है और इसके अंदर भी रहता मैं ही हूं। बनाने वाला भी इस जगत को मैं ही हूं और इस जगत के अंदर कण कण के अंदर रहने वाला भी मैं ही हूं। अब चौथे श्लोक में बताया कि अगर सब भगवान हैं, सब बनाने वाले भगवान हैं, सब मैं भगवान हैं, तो हम क्या करें? जीव क्या करे? तो जीव के लिए कर्म बताया चौथे श्लोक में। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मन अन्वयो व्यतिरेकाभ्याम यच्चातु सर्वत्र सर्वदा। प्रहलाद जी की तरह दृष्टि रखनी है हमको। कण कण में मेरे भगवान हैं। अगर हिरण्यकश्यपु ये कहता कि इस स्तंभ में तो हो सकते हैं, तू कह रहा है छत में, तो बोले यहां से प्रकट हो जाएंगे, भूमि में बोले यहां से प्रकट हो जाएंगे, बोले मेरी तलवार, बोले यहां से भी प्रकट हो जाएंगे। कितना तगड़ा विश्वास है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी नाम लो, जहां कहो भगवान वहीं से प्रकट होंगे आज। अगर आपको ये विश्वास नहीं है कि कण कण में भगवान है, और अगर आपको ये विश्वास नहीं है कि मैं जब प्रार्थना करूंगा तब मेरे भगवान प्रकट हो जाएंगे, है तो लेकिन मेरे साथ नहीं है तो लेकिन मैं बुलाऊंगा तो नहीं आएंगे, अगर ऐसा लगेगा तो भगवान कभी नहीं आएंगे। विश्वास रखिए ये कि भगवान सर्वत्र सर्वदा मेरे साथ है, हर कण में, हर क्षण में है, हर पल में है, मेरे साथ है। बिना मेरे भगवान रहते ही नहीं और मैं बिना भगवान के रहता नहीं। जब चाहूंगा तो ठाकुर जी प्रकट होंगे और जब पुकारूंगा, मेरी पुकार में शक्ति होगी तो भगवान को प्रकट होना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। इस तरह से चतुश्लोकी भागवत ब्रह्म, माया, जगत, जीव का वर्णन। इसी ज्ञान से पहले हमने आपको बताया ब्रह्मा जी ने उस कमल को 3 भाग में बांटकर सृष्टि बनाई। तीसरे स्कंद में भगवान शांतिदूत बन के कौरवों की राजसभा में गए। कितने गांव मांगे? आइए बाबूजी, आदरणीय श्री राधे लाल गुप्ता जी पधारे। आइए बाबूजी पधारे। श्री विशाल जी भी आए, आइए। और पूरा परिकर ही है, सरस्वती जी आदि सभी आए। आगे आ जाइए बाबूजी, इधर कोहली जी के पास बैठिए। आगे है जगह? अरे है भाई, आपका अपना स्थान है, आपके लिए तो क्या आगे पीछे करना है। कितने गांव मांगे भगवान ने? सुजाता जी कितने गांव मांगे? कौरवों से कितने गांव मांगे पांडवों के लिए? ऐसी बात करते हो आप लोग। कितने गांव मांगे? क्या तो हम ताली बजाने की सोच रहे थे इनके लिए? अरे तो सबको पता है तो। हाँ बताओ भाई कितने गांव मांगे पीछे वालों? देखो सबने बताया 5 गांव। आपके संघ वालों ने, यहां वालों ने, सबने बताया 5 गांव। कौन कौन से 5 गांव मांगे अब ये बताओ? बियानी जी 5 गांव कौन से? अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बैठिए विशाल जी, बिला जी आगे कुर्सी ले लीजिए भैया। 5 गांव कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। आपका जयपुर भी उसमें है। बोला राधे राधे। हाँ, इंद्रप्रस्थम, इसका पुराना नाम बताते हैं जयपुर का, आपको पता नहीं होगा। शास्त्रों में इसका नाम क्या है? इंद्रप्रस्थम दिल्ली। यमप्रस्थम, यमप्रस्थ है जयपुर, यमप्रस्थ।
जयपुर का पुराना नाम। इंद्रप्रस्थम, यमप्रस्थम, जयपुर, वाराणसी, अवंतिकाम, उज्जैन, देह में चतुरग्रामान, पंचमम हस्तिनापुरम, मेरठ भी दे दे। दुर्योधन ने कहा पकड़ो कौरवों, पकड़ो सैनिकों, इस ग्वाले को पकड़ के जेल में डालो। बड़ी चतुराई दिखाता है भगवान। महाभारत में वर्णन है, विराट बन जाते हैं। विराट स्वरूप का दर्शन करते ही कौरव शरणागत हो गए। दुर्योधन ने क्षमा मांगी, मेरे घर में प्रसाद पाइए। भगवान ने कहा बड़ी जल्दी तेरा भाव बदल गया, अभी तो कहता था जेल में डालो। दुर्योधन ने कहा कि गिरगिट का स्वभाव कैसा होता है, पर हमारा स्वभाव बिल्कुल वैसा ही मान लो, हम तो कब पलट जाए कुछ पता नहीं। लेकिन अब हम कह रहे हैं श्रद्धा से। भगवान ने कहा श्रद्धा होती तो आता, जिसके अंदर श्रद्धा है उसके घर जाऊंगा। दुर्योधन की मेवा त्यागी, शाख विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अभी स्वामी जी विश्राम में यही ले लेंगे भजन, है ना? विश्राम तो होने वाला है 5 मिनट बाद। बड़ा अच्छा भजन है, इसी को लेंगे। विदुर के घर में विदुरानी के केले के छिलके भगवान ने पाए, कितना भाव है। विदुरानी केले के छिलके छीलती जाती है, भगवान को देख देख कर रोए चली जा रही हैं और फल फल भूमि पर फेंकती जाती हैं। और केले का छिलका भगवान कितने प्रेम से आरोग रहे। विदुर जी ने कहा ठाकुर जी आप तो रोकते, मैं माखन मिश्री लेकर आया, ये पाइए। ठाकुर जी ने कहा माखन मिश्री में वो आनंद नहीं है जो केले के छिलकों में आ रहा था। तो ठाकुर जी फिर ब्रज में माखन की चोरी क्यों करते थे? भगवान ने कहा क्योंकि उसमें प्रेम था गोपियों का। तो यहां छिलके क्यों पाए? बोले क्योंकि इसमें प्रेम था काकी का। बासी कुसी रूखे सूखे, बासी कुसी रूखी सूखी, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। प्रेम बिना सब व्यंजन रूखे, प्रेम बिना सब व्यंजन रूखे। भगतन भाग बढ़ावना, भगतन मान बढ़ावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज घरी आए विदुर घर पावना। विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज प्रभु आए विदुर घर पावना, आज घरी आए विदुर घर पावना। आज घरी आए, आज घरी आए। उद्धव जी ने, विदुर जी ने तुरंत मंत्री पद त्याग दिया। ऐसे धर्मी के साथ नहीं रहना। विदुर जैसा सलाहकार जिस दिन छोड़कर गया उसी दिन से कौरवों का पतन और विनाश निश्चित हो गया। अगर विदुर जी बाबा रहते ना कौरवों के संग तो कौरव कभी परास्त नहीं हो सकते थे, समझ लो। भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन विदुर जैसा सच्चा सलाहकार नहीं था। सलाहकार सच्चा हो और अच्छा हो, मुंह पर कहे, उसकी ज्यादा आवश्यकता है। आज किसी को आवश्यकता नहीं। पुराने समय में राजा रखते थे नीतिज्ञ को। आज तो अगर सच्चाई बोल दे बाबूजी कोई, आज अगर मंत्री बोल दे कोई सच्चाई बोले तो प्रधानमंत्री कहेगा बाहर निकलो। तो हमारे विरोध की बात कर रहे हो? हाँ या ना बोलो। सत्य कहने वाला नहीं चाहिए। धृतराष्ट्र को कहाँ अच्छा लगता था।
विदुर जी ने अपने आप मंत्री पद त्याग दिया। उद्धव जी ने कहा, अरे भगवान तो जब गोलोक धाम गए ना, श्री भागवत जी में प्रवेश कर रहे थे ना, तब भी भगवान ने तुम्हारी याद की है। भगवान ने कहा मैं भागवत जी में रहूंगा, विदुर जी को भेज देना हरिद्वार। मैत्रेय मुनि से कहा है वो आपको भागवत कथा सुनाएंगे, क्योंकि भगवान भागवत के अंदर विराजमान है, तो भगवान आपको सहज प्राप्त हो जाएंगे। हरिद्वार में मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को भागवत कथा सुनाई, प्राकृत वैकृत के भेद से 10 तरह की सृष्टि सुनाई। उसके बाद न्यूक्लियर के बारे में बताया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। आप कहोगे भागवत जी में ये सब है क्या? हाँ, भागवत जी में ये सब है। अब हम हर 15 मिनट में भजन गाएंगे और हर 10 मिनट में नाचेंगे, तो फिर बताओ भागवत में ये सब कहाँ सुनने को मिलेगा? कथा हो कहाँ रही है, होगी कहाँ? फिर अब कहते क्या क्या सुना? बोले ध्रुव जी की और प्रहलाद जी की कथा सुन ली, राम कृष्ण का जन्म सुन लिया, थोड़ी बाल लीलाएं सुन ली, थोड़ा नाच गा ली, भागवत हो गई, बहुत अच्छी भागवत हो गई, हमारे पितर मुक्त हो गए। पूरी भागवत आवश्यक है, भले ही आपको मन लगे या नहीं लगे, आपको बोरियत होगी तो भी हम सुनाएंगे, कथा तो पूरी करनी पड़ेगी। आपने कलाया बन दिया। स्पष्ट कह रहे, चरमः सद विशेषाणाम अनेको संयुतः सदा परमाणु सविज्ञेयो नृणाम ऐक्य भ्रमो यतः। दुनिया में सबसे पहले परमाणु शब्द भागवत जी ने दिया है। विज्ञान पहले से इसकी बात कर रहा है, वेद पहले से बात कर रहे हैं, लेकिन पहली बार ये शब्द भागवत जी ने दिया। परमाणु, दुनिया का सबसे छोटा कण। वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, इसके भी 3 भाग है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। भागवत जी ने कहा हाँ जी, यहाँ भी वर्णन है रजोगुण। ये जो गुण की सुन रहे हो ना, आप इसको समझ लो आज की तरह। बच्चों को कैसे समझाओगे? रजोगुण पॉजिटिव होता है ना, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, रजोगुण है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, आइए आइए बैठिए। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, सत्वगुण न्यूट्रल है, क्योंकि सृष्टि चलती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तमोगुण नेगेटिव है, संहारक है। अब सुनिए, कण कण में भगवान आप सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं बयानी जी? रजोगुण माने ब्रह्मा जी, सत्वगुण माने नारायण, तमोगुण माने शिव। कण कण में भगवान है, प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि एक कण कैसे बना? इन 3 के मिलने से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मिलने से। उस कण में कौन है? 3, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनके मिलने से भगवान बनते हैं। अब ये 3 बिना भार के कुछ नहीं कर पाती, जिस पर स्विट्जरलैंड में रिसर्च चल रही है ना, बड़ी रिसर्च चल रही है, पूरी दुनिया के देश कर रहे हैं एक साथ। सुना ना आपने गुस्साने में? भार, अगर भार नहीं आएगा तो गॉड पार्टिकल की जो खोज हो रही है, वो गॉड पार्टिकल क्या? कठोपनिषद में उसका सबसे पहले वर्णन है। वो भार तत्व क्या है, उसकी चर्चा कभी और करेंगे। राधे राधे। उससे ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भार आएगा। वो देखो, वैज्ञानिक भगवान को भले ही ना माने, लेकिन नाम उसका गॉड पार्टिकल ही रखा है। बोलो राधे राधे, है कि नहीं? अब ये विरोधाभास है कि नहीं? तो गॉड पार्टिकल क्यों रखा? हाँ, परमाणुओं के मिलने से अणु, अणुओं के मिलने से त्रसरेणु, उनको क्रॉस करने में सूर्य की किरणों को जितना समय लगता है, वहां से टाइम को काउंट करना इन्होंने शुरू किया। त्रसरेणु आपको पता है? आपने देखे हैं? सूरज की किरणें आ रही हैं कमरे में, उसमें धूल के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, देखे होंगे ना, उड़ते उड़ते थे हवा में, वो त्रसरेणु होते हैं। इसकी चर्चा विज्ञान नहीं करता। यहाँ से टाइम को काउंट किया, दिन महीने वर्ष इत्यादि सबकी काउंटिंग शुरू हुई। फिर आगे ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई है, ब्रह्मा जी ने 5 तरह का ज्ञान बनाया, चारों सनकादि मुनियों को जन्म दिया। उन्होंने जब कहा तो ब्रह्मचारी रहेंगे, ब्रह्मा जी को क्रोध आया और इस जगह से आज्ञा चक्र से उनके भगवान महारुद्र प्रकट हो गए। महारुद्र कैलाश चले गए तपस्या करने। चातुर्होत्र कर्म, 4 वर्ण, 4 आश्रम, संगीत के 7 स्वरों को ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। 2 भागों में बटा शरीर मनु शत्रुपा जी प्रकट हो रहे हैं, जिनसे मानवीय सृष्टि चली है। लेकिन कैसे चली है? तो भगवान ने 12 अवतार लिया। अब वो 12 अवतार कैसे लिया, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल प्रातःकाल 9:30 बजे से 9:30 से 1 तक का समय है। आगे हरी इच्छा 9:30 बजे से 1 बजे तक कथा का समय रहेगा।
प्रयास करेंगे ठीक 9:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाए। आगे तो हरी इच्छा है ही फिर, लेकिन ठीक 9:30 बजे हनुमान चालीसा आप लोग प्रारंभ करेंगे। ठीक 9:30 बजे यहाँ आ जाए, हनुमान चालीसा करके 5 या 10 मिनट में हनुमान चालीसा पूरी होगी, फिर हम लोग कथा प्रारंभ करेंगे 1 बजे तक, या जब तक चाहेंगे ठाकुर जी तब तक हम लोग कथा का आनंद लेंगे। अभी 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करेंगे, उससे पहले बाबा महाराज का आशीर्वाद हम लोग सुने, फिर हम लोग संकीर्तन करेंगे और उसके पश्चात आरती करके प्रसाद लेकर ही सबको प्रस्थान करना है। ब्रज वल्लभ लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, श्रीनाथ प्यारे की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, समस्त भक्त समाज की जय, श्री संत समाज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त बसल प्रभु दीन दयाल, भक्त बसल प्रभु दीन दयाल, घर घर गाय पले नंदलाल, 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 गो सेवा हो हे गोपाल, गौ सेवा हो हे नंदलाल, गो रक्षा हो दीन दयाल, गौ रक्षा हो दीन दयाल, गाय सुखी हो हे गोपाल, गाय सुखी हो हे गोपाल, सभी सुखी हो दीन दयाल, सभी सुखी हो दीन दयाल। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राधे
राधे श्याम जय राधे श्याम। पूज्या गौ माता की जय। बोलने का अभ्यास कम है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ। पूज्य आचार्य जी इतने सुंदर ढंग से आपको श्रीमद् भागवत के रस में गोते खिला रहे थे। एक बीच में हम लोग आ गए तो गाय की चर्चा हुई। आपने कहा बाबा ये तो गो सेवक, ये तो हमको ये लगता है कि माँ की सेवा करके कोई एहसान करता है? कोई माँ की सेवा करे कोई एहसान है? नहीं ना, कर्तव्य कर्म है। और बस इतना ही कह सकते हैं कि कोई पूत है कोई। तो किशोरी जी ने कर्तव्य कर्म करने की एक गुरुजनों की कृपा से जो प्राप्त हुआ है वो करने की चेष्टा करते हैं। आपने कहा बाबा ने यहाँ ये किया, बाबा ने वहाँ ये किया। आचार्य जी कह रहे थे आपके बिना कुछ भी संभव नहीं था। कि जब यह लिम्पी रूपी बीमारी अरब सागर से उठती हुई कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहां के गोवंश को नाश करते हुए, नाश इसलिए कहना पड़ा कि जो दुर्दशा गाय की रही है, क्या कहें, उसका वर्णन करेंगे तो ये लगेगा कि 28 मई को जब सबसे पहले जब भारत में इसका प्रवेश हुआ, द्वारका जी में इसका प्रवेश हुआ था इस बीमारी का। तो उस बीमारी का कुछ, क्योंकि सब जानते थे कि गो सेवा में लगे हुए हैं, गो परम पूज्य श्री मुरुक पीठाधीश्वर जी सरकार का दासों शिष्य होने के नाते से गो सेवा के प्रकल्प से पूरे भारत में जुड़े होने का एक पहचान है। तो बोले बाबा ये बीमारी आई, इसका क्या किया जाए? आचार्य जी उस समय मात्र 5 गोवंश में वो बीमारी थी। 28 मई को, 30 मई को 50 में हुआ, 2 जून को 250 में हुआ और 5 जून को 600-700 गोवंश को हुआ। तो दास ने आग्रह किया सरकार से, सरकार के साथ संबंध रखने वालों से कि ये बीमारी इतना विकट है, इसका हमें इलाज करना चाहिए और इसको वहीं के वहीं रुक जाए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन परिणाम आप देखते हैं कि आज हम लोगों के बीच से भारत एवं अन्य देशों में 25 लाख से ऊपर गोवंश पृथ्वी को छोड़ गया, गोलोक हो गया। तो जब भारत ये सब, क्योंकि गुजरात, राजस्थान ने तो बहुत भयंकर स्थिति झेली है, 8.5 लाख से ऊपर गोवंश उस समय समाप्त हुआ। तो लेकिन यह है जब व्यवस्था सितंबर में, अगस्त के आरंभ में जब ये वहाँ विकार, इसका विकट रूप था राजस्थान आदि में, ब्रज में वैसा ना हो उसकी चेष्टा हम लोग कर रहे थे। तो वो ऐसी चेष्टाएं थी क्योंकि इतने बड़े महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करने के बाद सब बड़े बड़े लोगों से सहज ही हम लोग परिचित में भी हो जाते हैं। बड़े बड़े यहाँ के बहुत बड़े बड़े लोग जिनकी लाखों लोग फॉलोवर्स भी हैं और स्वयं में भी बहुत सक्षम हैं यहाँ के, चेष्टाएं की कि वैसी क्योंकि राजस्थान में भी हम लोगों ने चेष्टा की 18-20 जगह पर कि उन कैंप लगा करके गोवंश की सुरक्षा करने की चेष्टा की। आइसोलेट करना पड़ा, जिस प्रकार से कोरोना में हम लोगों को आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया जाता था, जिससे कि हम भी सुरक्षित हों एवं हमारे से
हमारे से जो असुरक्षित होने वाले हैं वो बच जाएं। तो वैसी ही एक व्यवस्था की हम चेष्टा कर रहे थे। एक दो जगह चेष्टाएं भी हुई, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे। एक जगह की जगह कम पड़ गई, दूसरी जगह की तो ठाकुर जी भी बहुत समझिए उस समय अपने एक कौन से निर्दयी रूप का दर्शन करा रहे थे। गाय की ये हालत थी जिस प्रकार से भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हों और उनके रोम रोम में तीर घुसे हुए थे और सरसैया पे थे, सेम यही स्थिति गाय की थी। बारिश हुई, वो फफोले से उठते थे, फूटते थे। भयानक बारिशें हुई। भयानक बारिशों में क्योंकि जब वो 3 से 4-5 दिनों में जब वो व्यवस्था, वो बीमार, वो मरीज गोवंश अगर हम लोगों के हाथ में आ जाता है तो वो व्यवस्थित हो सकता था। 5 से 10 दिन के बीच में वह गाय अपने खाना पीना हर चीज़ से वो उसका खत्म हो जाता था, नहीं खा पाती थी, वो अचेत होकर गिर जाती थी। वो फोड़े जो आते थे बड़े बड़े हो जाते, जख्म हो जाते, लाखों कीड़े शरीर में पड़ जाते थे। इधर बारिश है। अभी भी ब्रज में लगभग मथुरा जिले का 30 से 40% खेतों में आज भी गेहूं जो 2 महीने पहले हो जाना चाहिए था नहीं हुआ है, बारिश के पानी भरे होने के कारण से। क्योंकि गाय पराया खेतों में अथवा बाहर घूम रही होती है, उन गोवंश को लेके आना है, जगह नहीं है। बहुत लोग आए, देख के चले गए। आप आए, आपके हृदय बिहारी बहुत व्यथित हुए। उस समय आंखों से आंसू भी भैया के आए, आचार्य जी के आए। क्या किया जाए, तो उन्होंने कुछ एक योजना तैयार की कि जब तक इन सब गोवंशों को, जितना भी गोवंश हमारे ब्रज मथुरा डिस्ट्रिक्ट में जितना भी गोवंश है, उन सबको आइसोलेशन हमें करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, तभी कुछ व्यवस्थाएं आगे बढ़ पाएंगी। सरकारें हमारी ही है, साधुओं की सरकार कही जाती है, लेकिन उस समय कोई विशेष उनका सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन भैया जब आए तो आपने, हमारे गुप्ता जी बैठे हैं, राधेलाल जी, श्री भगवान भजनाश्रम फोगला आश्रम से संबंधित लोगों से चर्चा की और 8 सेट जो है 50 बाई 150 इतने बड़े बड़े सेट जो है अलग अलग व्यवस्थाएं की। बहुत बड़ी व्यवस्थाएं थी, लगभग 3.5 करोड़ से ऊपर खर्च हुआ है इस पूरे प्रकरण में। यही नहीं था, शेड में व्यवस्था की, गायों को लेके आना है तो डीजल आदि की व्यवस्था भी चाहिए। तो आप ही के द्वारा प्रेरित हमारे श्री राम किशन जी बसेरा, उन्होंने डीजल की व्यवस्था की। कुछ व्यवस्था उन्होंने बहुत बड़ी एक हेल्प की। उस हेल्प के बाद हमें इतना बल मिला कि हम पूरे ब्रज मंडल के गोवंश को वहां पर लाए, उनकी चेष्टा की। हमको लगता है इस पूरे प्रकरण में हमारे बिंदु भैया जी का सबसे बड़ा हाथ रहा, इनका सहयोग रहा, जिसके कारण से हम सब जितने भी 500-600 बच्चों की बात हम कर रहे हैं, सेठी जी आप जाएंगे, ये सेठी जी भी हमारे दिल्ली से बहुत अच्छे गौ सेवक हैं, दिन रात इसी चिंता में लगे रहते हैं। आपका भी कुछ सहयोग उसमें अभी लिम्पी के उसमें रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि माता जी सब लोग आए हैं, रात्रि में निकलना है, तो आप 5 मिनट बैठे, ज्यादा नहीं। मैं क्योंकि एक विषय ऐसा है, इनका जब अनुग्रह हुआ उसके, क्योंकि जो काम हुआ मान सिंह का, हमारे गुप्ता जी के, जहां जिस सदन में हम बैठे हैं, इनका बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर है। इन्होंने उस समय जब काम आए, जब बहुत बड़े बड़े कोई जिनको हम सोचते थे काम आएंगे लेकिन नहीं आए,
आपने आपके माध्यम से आगे बढ़कर के शेडों की व्यवस्थाएं कराई, भजन कुटीर वालों ने, भजनाश्रम वालों ने व्यवस्था कराई। उसके अलावा आगरा, हाथरस, यहाँ के 5-6 जिले जो ब्रज मंडल के चारों तरफ लगते हैं, वहाँ भी हमारे गौ सेवकों ने खूब मेहनत की। अब सबके नाम क्या गिनाएं, लेकिन सैकड़ों बच्चों ने उस समय दिन रात एक करके, 3 महीने तो ये हालत थी कि वो कब जग रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब क्या सो भी रहे हैं कि नहीं सो पा रहे। रात भर गायों को उठाकर लाना है, पानी में धसी है गाय, और वहाँ से उसको खींच के लाना है। वहाँ पैदल जाना मुश्किल है, लेकिन 500 किलो का शरीर, 300 किलो का शरीर गायों का, उनको खींच के लाना, आधा किलोमीटर खींच के ला रहे हैं, 1 किलोमीटर खींच के ला रहे हैं, सड़क पर लाना, एम्बुलेंस पर लादना, और लाते लाते कई बार तो वहीं गोवंश पधार जाते थे। लगभग पूरे ब्रज मंडल में 7000 गोवंश की समाधि हुई है जो पधार गए थे। और इसी प्रकार से हजारों गोवंश को वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी हमारे बच्चों ने ही की। मात्र सरकार के पास 55 लोग थे वेटनरी के, तो हमारे ही बच्चों ने साथ देकर के उनको इंजेक्शन आदि इन सब बच्चों ने ही किया। और लेकिन ये सब जितना कुछ भी है संभव हो पाया आप आचार्य जी की उस समय की गई हेल्प के कारण से, उस समय की गई सहायता के कारण से। तो आज इनके जन्म दिवस पर ये कह रहे थे कि ये बाबा ये हमने एहसान नहीं किया, लेकिन मुझ पे इनका एहसान जरूर है, इन बच्चों का एहसान जरूर है जो दिन रात लग करके इन सब चीज़ों को कर पाए। हमको लगता है कि ये प्रचार जिस प्रकार से कोरोना हम लोग सुनते थे चैनलों पे, अगर ऐसे ही ये लिम्पी का भी कुछ प्रचार हो चुका हो तो हम 10 लाख गायों को बचा सकते थे, जो कि हमसे बहुत बड़ी चूक हमारे तंत्र से हुई है। और आज हमारे आचार्य श्री का जन्म दिवस है, तो हम क्या दे सकते थे इन्हें, क्या लाएंगे क्या नहीं लाएंगे। लेकिन ठाकुर जी से हम इतनी ही प्रार्थना करते हैं, सदा करते रहेंगे पूज्य गौ माता से कि आप इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत रूपी जो गंगा आपके मुखार बिंद से निश्चित होती है, सदा सर्वदा ऐसे ही हम सब लोग को प्राप्त होती रहे। और आपकी कथा गंगा के माध्यम से मैं ठाकुर जी से ये जो अवश्य प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार से विमान आ जाते थे तो वैसी स्थिति भी अब आ जाए, क्योंकि इनके हृदय रूपी जो ठाकुर जी है उसमें आनंदित होकर के ठाकुर जी के चरणों में लग जाएं, सब प्रेम से भक्ति का भाव बढ़ाएं। मैं इतना ही कहते हुए, और इन बच्चों का तो मैं क्या कहूँ, इन बच्चों ने तो खूब, डॉक्टर गोविंद बैठे हैं, रोबिन है, जीतू हैं, राहुल हैं, अब सबके नाम में कैसे लूँ, सैकड़ों बालक हैं, इन लोगों ने खूब मेहनत की है। और इन सब का बस मैं, ये तो अपने ही हैं, और बाकी ये इन्होंने भी एहसान नहीं किया है, सनातन में पैदा हुए हैं। तो गौ माता हमारी विश्व ब्रह्मांड की माता है, तो हम माँ की सेवा करके उनकी रक्षा करके एहसान नहीं करते। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि है सब बालक उस फौजी से कम नहीं है जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा है, वो अपने राष्ट्र की रक्षा कर रहा होता है। ये भीतर बैठी माँ गौ माता की दिन रात, ऐसा दिन कोई नहीं जिस दिन होली ना, इनकी दिवाली नहीं होती। दिवाली का मतलब समझ रहे हैं, जिस दिन आमना सामना ना होता हो, ऐसी भयानक स्थिति आ जाती है कई बार, तो गाड़ियां एक से एक भयानक स्थिति। तो बस आप लोग ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हम सब में ये जो करने का जो कर्तव्य क्रम है वो बना रहे और दृढ़ता से इन बच्चों में बढ़ता रहे। बस ऐसे आप ठाकुर से प्रार्थना करें। आज पूज्य आचार्य जी के जन्म दिवस पर हम ठाकुर से पुनः यही प्रार्थना कि आप दीर्घायु को प्राप्त हों, और साधु होने के नाते आशीर्वाद भी देने का हमारा धर्म बनता है, आखिर बड़े भाई हैं। तो फिर भी मैं तो प्रार्थना ही करूंगा कि आप खूब आनंद से इसी प्रकार से हमको हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहते हुए हमें इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का एवं गौ माता की सेवा में, आप ही पीछे गौ माता के लिए सेवा की। लोग तो बड़ी बड़ी मोटी दक्षिणाएं लेते हैं, आपने केवल वो जो तुलसी माता जी विराजमान है ना, केवल तुलसी माता जी और सालेग्राम जी का अलावा बोले नहीं कुछ भी, केवल गौ माता के लिए ये वाणी हमने आज गौ माता को समर्पित की। ऐसा ही भाव आपका बना रहे। जय श्री राधे। वो गुप्ता जी का मैं बहुत विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा, उस समय आप लोगों ने बहुत बड़ी सेवा हमारे साथ की। जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सभी लोग अपने हाथ खोलकर भाव से ताली बजाते हुए बोलेंगे, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई, 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 प्रेम सबसे सगाई। ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आइए भाव से प्रेम के बस अर्जुन रथ हाथो, प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों। भूल गई ठकुराई हो भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राधे सूर्य कुरे यालो यक नाही, सूर्य कुरिया लायक नाही। कहा लगे करो बड़ाई हो कहाँ लगी करो बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलो ब्रज वल्लभ लाल की जय, श्री राधा कांत भगवान की जय। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गली में बैजंती माला माला, गले में बैजंती माला माला। बजा में मुरली मधुर बाला बाला, बजावे मुरली मधुर बाला बाला। रवन में कुंडल जल काला जल काला, श्रवण में
राधे कंद मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन समय कांत काली काली गगन सोंत काली 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 राधिका चमक रही आली आली राधिका चमक रही आली आली रतन में ठाड़े बन माली रतन में ठाड़े बन माली माली रमर सब हलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छब श्याम प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की शरण सो प्रकट भई गंगा गंगा गगन सो प्रगट भई गंगा गंगा सकल मलिहार श्री गंगा गंगा सकल बलिहारिणी श्री गंगा गंगा तरस कर होत मोह भंगा 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 बसे शिव सी जटा के भी हरे आगे इस चरण छब श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती बाप बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती बाक बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की